बलोच तलबा बाजियाबी केस निगरान वजीर आजम इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, जवाबदेह हूँ और सबको कानून के मुताबिक ही काम करना चाहिए। बलोचिस्तान में नस्ली प्रोफाइलिंग करके कत्ल किए जा रहे हैं। 90,000 लोग दहशतगर्दी का शिकार हो चुके और अब तक 90 सजाएं भी नहीं हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा, अदालत किसी नॉन स्टेक एक्टर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं। अदालती निज़ाम थोड़ा आहिस्ता है लेकिन काम तो कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक 2 मिसिंग बलोच तलबा अफगानिस्तान में हैं। 4 बलोच तलबा को ट्रेस नहीं किया जा सका। इस्लामाबाद में एहतजाज और तोड़फोड़ से मुतालिक थाना तरनूल में दर्ज मुकदमा। बानी पीटीआई असद उमर, फैसल जावेद और दीगर मुकदमे से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरीयत दरखास्तें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। अली अमीन गंडापुर आज़ाद हैसियत से हल्फ उठाएंगे। ANP का आज 2 बजे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में पहला इजलास। अमन और अमान से मुताल्लिक़ अहम फैसले। सिंध में असलहे की नुमाइश और गाड़ियों की फ्लैश लाइट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला ने पुलिस थानों की मरम्मत के लिए 2 अरब रुपए की भी मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह को वज़ीर आला हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी आज से पहर 3 बजे तलब। अरकान के हल्फ के बाद नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। स्पीकर मीर जान मोहम्मद जमाली की अदम दस्तियाबी के बायस इफ्तिताही इजलास की सदारत सीनियर रुकन असम्बली इंजीनियर जमर अचकजई करेंगे। इंजीनियर जमर अचकजई भी दस्तियाब ना हुए तो साबिक स्पीकर दाहिला दुरानी इजलास की सदारत करेंगे। साफ सुथरा पंजाब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने टास्क दे दिया। CM सेक्रेटरीट में इजलास से खिताब करते हुए कहा, 1 माह के अंदर पूरे पंजाब को कूड़े से पाक किया जाए। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, टूटी गलियों और सड़कों पर खड़े गंदे पानी और उबलते गटरों से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका अदारों को सूबा भर में सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग हाई क्रेडिट रिस्क CA3 पर बरकरार। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने करार दिया, मुतनाज़ इलेक्शन के नतीजे में कमज़ोर मैंडेट की हुकूमत बनी। IMF का मौजूदा प्रोग्राम अप्रैल में ख़त्म होने के बाद नई हुकूमत को प्रोग्राम के हुसूल में मुश्किलात का सामना होगा। पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। तवानाई बहरान से निपटने में पाकिस्तान की मदद करना तरजीहात में शामिल है। अमरीका ने वाज़ेह कर दिया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान के साथ ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत जारी है। निजी सिफारती गुफ्तगू पर तबसरा नहीं कर सकते। भारत में किसान मुजाहिरीन पर मोदी सरकार के तशद्दुद और जालिमाना इक़दाम की मज़म्मत कर दी। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, कतर समेत 6 अरब मुल्कों से राब्ते में है। बहुत से अरब मुल्क सऊदी अरब की तरह इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। इसराइल का वजूद बरकरार रखने के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। इसराइल ने रफ़ा में फ़लस्तीनियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी ना बनाया तो आलमी हिमायत खो देंगे। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म नज़रअंदाज कर दिया। गजा में इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 92 फ़लस्तीनी शहीद और 123 अफराद जख्मी। इसराइली फोर्सेस की दीरुल बलाग, खान यूनस और रफ़ा में रिहायशी इलाकों पर वहशियाना बमबारी। अल-शफा अस्पताल और अल-अमल अस्पताल पर दोबारा बमबारी से 10 फ़लस्तीनी शहीद, 24 जख्मी हो गए। गजा में अब तक 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 69,000 से ज़ायद जख्मी। निगरान वफाकी हुकूमत और सदर आरिफ अलवी आमने सामने। हुकूमत ने सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर नजरसानी की सदा।
सदर आइन के मुताबिक असम्बली का इजलास बुलाएं। आइन में नहीं लिखा ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं हो सकता। आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोकना सदर की सवाबदीद नहीं। सदर ने 29 फरवरी को इजलास ना बुलाया तो भी इजलास उसी दिन होगा। अगर सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें। जाहिर है कि उसका मतलब ये होगा कि वो नहीं चाहते कि इजलास हो, लेकिन आइन बड़ा क्लियर है। असम्बली शैल मीट ऑन द 21st डे फॉलोइंग द डे ऑन विच ए जनरल इलेक्शन टू द असम्बली इज हेल्ड अनलेस सूनर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। इसहाक डार के भी आरिफ अलवी परवार। इजलास ना बुलाकर सदर फिर आइन तोड़ना चाहते हैं। आइन से खिलवाड़ खेलकर कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की जा रही। इलेक्शन के 21वें दिन असम्बली इजलास होना ही होना है। पीपल्स पार्टी से मिलकर सदर और स्पीकर को मुंतखब करेंगे। चाहते हैं JUI विफाक में भी साथ चले। ऐसी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें खतरे में। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की सुन्नी इत्तेहाद को नशिस्तें देने की मुखालफत। इलेक्शन कमीशन ने 6 दरखास्तों को यकजा कर दिया। आज फिर समाअत होगी। फारूक नाइक ने कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। आजम ताडर ने कहा कि आज़ाद अरकान को मिलाकर कैसे मखसूस नशिस्त दे सकते हैं। मखसूस नशिस्तें नून लीग को दी जाए। पीपल्स पार्टी MQM का मैंडेट 100% जाली समझती है। पीपल्स पार्टी का इसरार है MQM को हुकूमत साजी से बाहर कर दें। मुस्तफ़ा कमाल ने नून लीग के मौक़िफ़ से क़यादत को आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी से क्या तय पाया, नून लीग कुछ बता भी नहीं रही। अहम इजलास की वीडियो लिंक। मुस्तफ़ा कमाल ने वीडियो को असली करार दे दिया। इलेक्शन से पहले JUI का हुजम घटाने का फैसला हो चुका था। मौलाना फजलुर रहमान का दावा, बोले हुकूमत से मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम गिर जाएगा। सिस्टम के अंदर रहने वाले रोएंगे, बाहर वाले जमकर बात करेंगे। PTI जीती है तो उन्हें हुकूमत दें, मुदाखलत के साथ इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा पर भी फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्जिमान की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। अदालत ने 5 गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और यूक्रेन सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात। दारुल हुकूमत रियाद में होने वाली मुलाकात में यूक्रेन और रूस के दरमियान देरपा अमन और इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए यकसा कोशिशों को हल की जानिब बढ़ाने पर इत्तफाक।